हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आयुष सिंघल 24/7 क्लासेस में स्वागत है। आज मैं आपसे बात करूंगा इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस, जिसका सब्जेक्ट कोड है 065 क्लास 12 के यूनिट 4 एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग चैप्टर 6 सोसाइटल इम्पैक्ट्स का टॉपिक साइबर क्राइम के बारे में। और आज हमारी ये 6th क्लास है इस चैप्टर की। और ये मैं आपको बता दूं कि ये मैं जो आपको कंसेप्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ सिलेबस के अकॉर्डिंग, ये सेशन 2022-23 के अकॉर्डिंग आपको एक्सप्लेन किए जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे हमारा टॉपिक का नाम है साइबर क्राइम, तो पहले हम ये समझेंगे कि साइबर क्राइम होता क्या है। Criminal activities or offences carried out in a digital environment can be considered as cybercrime. In such crimes, either the computer itself is the target or the computer is used as a tool to commit a crime. Criminal activity वो सभी आपराधिक गतिविधियां या अपराध जिनको डिजिटल इन्वायरमेंट या किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म का यूज करके अंजाम दिया जाता है, उस टाइप के अपराध को, उस टाइप के क्राइम को साइबर क्राइम कहा जाता है। इस टाइप के क्राइम्स में या तो कंप्यूटर का यूज करके टूल के रूप में क्राइम को अंजाम दिया जाता है, या कंप्यूटर को ही टारगेट बनाया जाता है, यानी किसी दूसरे व्यक्ति को, किसी यूजर के सिस्टम को, कंप्यूटर को में जो है कुछ थ्रेट्स देके उसको नुकसान पहुंचाया जाता है। साइबर क्राइम्स आर कैरिड आउट अगेंस्ट आइदर एन इंडिविजुअल और ए ग्रुप और एन ऑर्गेनाइजेशन और इवन अगेंस्ट अ कंट्री विद द इंटेंट टू डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कॉज फिजिकल हार्म, फाइनेंशियल लॉस और मेंटल हैरासमेंट। साइबर क्राइम्स करने से, यानी कि डिजिटली कोई आपराधिकरण करने से किसी भी व्यक्ति के, किसी ग्रुप में या किसी भी संस्था का और किसी भी पर्टिकुलर राज्य या देश का डायरेक्टली या इनडायरेक्ट तरीके से शारीरिक क्षति पहुंचती है, उसको आर्थिक क्षति पहुंचती है, उसका फाइनेंशियल लॉस होता है, आर्थिक रूप से उसका नुकसान होता है, और उसके साथ साथ उसे मानसिक रूप से भी, मेंटली हैरासमेंट का भी उसे सामना करना पड़ता है। उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचती है, उसकी इंसल्ट होती है, इन सब चीजों का भी उसे सामना करना पड़ता है। ए साइबर क्रिमिनल अटैक्स ए कंप्यूटर और ए नेटवर्क टू रीच द अदर कंप्यूटर इन ऑर्डर टू डिसेबल और डैमेज डेटा और सर्विसेज। साइबर क्रिमिनल वो क्रिमिनल होते हैं, वो अपराधी होते हैं जो साइबर क्राइम को अंजाम देते हैं। वो क्रिमिनल्स होते हैं जो किसी भी कंप्यूटर को या किसी भी नेटवर्किंग सिस्टम को अपना टारगेट बनाकर उसको हैकिंग करने की कोशिश करते हैं, उस पर अटैक करते हैं किसी भी तरीके से, जिससे वो पूरा नेटवर्क सिस्टम उनके अंडर में आ जाए, उनके अकॉर्डिंग वर्क करे, और किसी दूसरे यूजर से कंप्यूटर की वो इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकें, उसका मिसयूज कर सकें, और तो और उसके डेटा को डिसेबल कर सकें, उससे चुरा सकें और उसका मिसयूज कर सकें। These are the activities which are carried by the unauthorized user without any permission of the owner by using the tools of the computer or the digital internet, which we can use today, and the user or the creator or the owner face various types of difficulties such as physical difficulties, financial harms or financial loss, as well as mental harassment. This type of crimes is known as cyber crimes. Cyber criminal may spread virus and other malwares in order to steal private and confidential data for blackmailing and extortion. Cyber criminal जो हैं, साइबर अपराधी जो हैं, किसी भी व्यक्ति के नुकसान पहुंचाने के लिए उसके सिस्टम में वायरस भेजते हैं, वायरस स्प्रेड करते हैं, और बाकी काफ़ी सारे टाइप्स के मेलवेयर्स होते हैं, उनको वहाँ पे स्प्रेड करते हैं उनके सिस्टम्स पर, जिससे कि उनकी जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, जो पर्सनल इंफॉर्मेशन, जो प्राइवेट डेटा है, उसको वो चुरा सकें, जो कॉन्फिडेंशियल डेटा उसको वो चुरा सकें, और उन डेटा, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, इतना डेटा के बेसिस पर उनके साथ ब्लैकमेलिंग कर सकें, और उनका पब्लिक प्लेस पर उनका शारीरिक शोषण या उन्हें धमकी देके उनसे बदतमीजी का व्यवहार कर सकें। These types of activities are also included in the cyber crime.
अब हम पढ़ेंगे मेलवेयर्स किसको कहते हैं। मैंने क्योंकि यहाँ पे एक शब्द यूज किया है मेलवेयर, तो हम यहाँ पे अब जानने की कोशिश करेंगे कि मेलवेयर्स किसको कहते हैं। मेलवेयर इट इज ए सॉफ्टवेयर डिजाइन्ड टू स्पेसिफिकली गेन अनऑथराइज्ड एक्सेस टू द कंप्यूटर सिस्टम। किसी भी अननोन पर्सन के द्वारा किसी भी यूजर के कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान पहुंचाने के लिए जो एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया जाता है, दिस इज नोन एज द मेलवेयर। आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे साइबर क्राइम के स्टूडेंट काफी सारे प्रकार के होते हैं, हम उनकी टाइप्स के बारे में ही पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है आपका हैकिंग, बहुत पॉपुलर भी और सभी ने सुना होगा हैकिंग। देखते हैं, हैकिंग इज द एक्ट ऑफ अनऑथराइज्ड एक्सेस टू अ कंप्यूटर। हैकिंग एक वो तरीका है क्राइम का जिसमें किसी भी सिस्टम को, किसी भी कंप्यूटर को अनऑथराइज तरीके से, गलत तरीके से एक्सेस किया जाता है। कंप्यूटर नेटवर्क और एनी डिजिटल सिस्टम, जरूरी नहीं है कि कंप्यूटर को ही करा जाए, कंप्यूटर ने किसी नेटवर्क सिस्टम को भी करा जा सकता है और प्रॉपर कंप्यूटर सिस्टम में पूरी संस्था के सर्वर को भी हैक किया जा सकता है। हैकर्स यूजुअली हैव टेक्निकल एक्सपर्टाइजेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हैकर्स जो हैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में काफी ज्यादा टेक्निकल एक्सपर्टाइजेशन रखते हैं। उनके पास सारे टेक्निकल एक्सपर्ट होते हैं जो हर एक सिस्टम के, हर एक नेटवर्क के और हर एक सर्वर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को जल्दी से पता लगा लेते हैं, उनके बारे में कॉन्फ़िगरेशन को जान लेते हैं और उनको हैक करने के लिए सभी टूल्स का वो यूज कर पाते हैं। दे लुक फॉर बग्स टू एक्सप्लॉइट एंड ब्रेक इनटू द सिस्टम। उनका मेन कार्य फोकस होता है कि जो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर टूल्स का जो हम अपने सिस्टम को यूज करने के लिए कर रहे हैं या अपने सर्वर को यूज कर रहे हैं, कंप्यूटर नेटवर्किंग सिस्टम में हमने जो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स का यूज किया उनमें बग्स को वो ढूंढते हैं, वो बग्स को सर्च करते हैं। उन बग्स को सर्च करने के बाद उसी को कमजोर पॉइंट मानते हुए, वीक पॉइंट मानते हुए उसको, कोडिंग को, उस सिस्टम को वहां से एक्सप्लोइट करते हैं, उसको ब्रेक करने की कोशिश करते हैं। दिस कंसेप्ट इज नोन एज हैकिंग। स्टूडेंट्स, हैकिंग भी आपके दो टाइप्स की होती है, टू टाइप्स ऑफ हैकिंग। नंबर वन एथिकल हैकिंग, आल्सो नोन एज व्हाइट हैट हैकर्स। Number 2, non-ethical hacking, also known as black hat hackers or also known as crackers. Ethical hacking or white hat hackers are those hackings or those hackers when done with positive intent is called ethical hacking. वो hacking जो किसी भी पॉजिटिव पॉइंट्सों को ध्यान में रखते हुए जो हैकिंग की जाती है उसको एथिकल हैकिंग कहते हैं। और जो यूजर्स इस हैकिंग को करते हैं उनको व्हाइट हैट हैकर्स कहा जाता है। सच एथिकल हैकर्स आर नोन एज व्हाइट हैट हैकर्स। दे आर स्पेशलिस्ट इन एक्सप्लोरिंग एनी वल्नरेबिलिटी ड्यूरिंग टेस्टिंग ऑफ द सॉफ्टवेयर। ये जो व्हाइट हैट हैकर्स ने इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये वो एक्सपर्ट्स होते हैं या वो सॉफ्टवेयर डेवलपर या वो प्रोग्रामर्स होते हैं या वो आईटी स्पेशलिस्ट होते हैं जो किसी भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के होने के बाद, सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के बाद उस सॉफ्टवेयर को किस तरीके से वर्क करना है, वो प्रॉपर वर्क कर रहा है, यूजर की रिक्वायरमेंट के अनुसार या नहीं कर रहा है, उसकी टेस्टिंग को अंजाम देते हैं। और टेस्टिंग करते समय वो वहां पे कुछ चीजों को छोड़ देते हैं, वल्नरेबिलिटी जिसको हम बोलते हैं, वहां पे कुछ चीजों को छोड़ देते हैं जो यूजर की रिक्वायरमेंट के अनुसार सॉफ्टवेयर सही वर्क नहीं कर रहा, कुछ माइनर चीजें होती हैं उनको वो छोड़ देते हैं, जिसको हम यहाँ पे vulnerability बोलते हैं। और this type of hacking is done by the expertization users known as ethical hacking. An ethical hacker may exploit a website in order to discover its security or vulnerabilities. यदि कोई भी ethical hacker किसी भी वेबसाइट को नुकसान पहुंचाता है तो सबसे पहले वो यह जानने की कोशिश करेगा कि उस वेबसाइट की सिक्योरिटी में क्या कमजोरी है, उसकी सिक्योरिटी कितनी स्ट्रांग है। जैसे उसे सिक्योरिटी में कोई बग मिलता है उसको वहां से उसको ब्रेक करेगा, सिक्योरिटी को और कमजोर करेगा उस वेबसाइट की, एंड देन इट हैक दैट वेबसाइट। नाउ वी टॉक अबाउट द अनदर कैटेगरी ऑफ द हैकिंग known as non-ethical hacking, and the users which perform this type of hacking are also known as black hat hackers or crackers. Non-ethical hacking or hacker is one
who tries to gain unauthorized access to the computers or networks in order to steal sensitive data with the intent to damage or bring down the system. वो हैकिंग जो किसी भी अनऑथराइज यूजर्स के कंप्यूटर पर या बिना किसी व्यक्ति के यूजर्स के परमिशन के बिना उसके सिस्टम को बगैर कानूनी दायरे का प्रयोग करे नुकसान पहुंचाया जाता है, मेंटली रूप से इस चीज को प्रिपेयर करते हुए, फोकस करते हुए नुकसान पहुंचाया जाता है कि हमें उसका पर्सनल डेटा है, सेंसिटिव डेटा को स्टील करना है, कॉपी करना है, उस पर्सनल इंफॉर्मेशन या सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को कॉपी करने का उसका मिसयूज करना है और उसके सिस्टम को नुकसान पहुंचाना है, उसको परेशान करना है, उसको ब्लैकमेलिंग करना है, उसका पब्लिक प्लेस पर शारीरिक और मानसिक रूप से शोषण करना है. This type of concept of the hacking is known as non-ethical hacking, and the user which perform this type of hacking is also known as black hat hackers. This type of hackers try to break through system security for identity theft. इस टाइप के जो हैकर्स हैं वो किसी भी सिस्टम की सिक्योरिटी को ब्रेक करते हैं आइडेंटिटी थेफ्ट कंसेप्ट का इस्तेमाल करते हुए. This type of concept is known as non-ethical hacking. आगे चलेंगे हम. अगला हमारा साइबर क्राइम का टाइप आता है फिशिंग. It is an activity where fake websites or emails that looks original or authentic are presented to the user to collect sensitive and personal information such as usernames, passwords, बैंक डिटेल्स, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स एंड डेबिट कार्ड डिटेल्स एक्सेट्रा. फिशिंग एक वो प्रकार की क्रिमिनल एक्टिविटी है जिसमें आपको वेबसाइट्स या ईमेल्स या मैसेजेस उस ऑथराइज्ड यूजर्स के द्वारा रिसीव्ड होंगे जो जिनसे आपका डेली रूटीन का वर्क है, जिनसे आपकी कम्युनिकेशन होती है, परंतु वो केवल रिसीविंग इंफॉर्मेशन आपको दिखाई देगी कि हमें उस authorized users से received हुए हैं, but they are not received originally from the authorized users. They are unauthorized persons but act as an authorized user to collect the information which includes sensitive data and personal information such as username, password, bank detail, credit card and debit card and various types of sensitive or personal information. And this type of criminal activity is known as phishing. And it is to be done mostly by through email. नेक्स्ट आता है आपका क्रिमिनल एक्टिविटी का पार्ट स्पूफिंग. Spoofing where a fake or forged email address is used and the user presumes it to be from an authentic source. स्पूफिंग भी एक प्रकार से क्रिमिनल एक्टिविटी है जो फिशिंग के कंसेप्ट से बहुत ज्यादा मिलती जुलती है. इसमें भी आपको ईमेल एड्रेस का प्रयोग करके ही मेल के द्वारा ही आपको परेशान किया जाएगा. इसमें आपको जो मेल आएगी वो आपको लगेगा कि ऑथेंटिक सोर्स से आई है, परंतु वो ऐसा नहीं होगा. An email from an address that looks similar to your bank or an educational institute asking for your information, but if you look carefully you will see their URL address is fake. This is the slightly difference between the concept of phishing and spoofing. परंतु जब आप उस ईमेल के ओपन करने के बाद उसकी ईमेल एड्रेस के जो पूरा डिस्क्रिप्शन है उसके पर्टिकुलरली लिंक को देखते हैं, URL को देखते हैं, IP एड्रेस को देखते हैं, then you notice that this URL address is fake. But in the concept of phishing, they collect the personal information by making the authenticate person with the original URL address, but this information or the authorized person is not there. This is the slightly difference between phishing and spoofing. Ransomware is another criminal activity which is done under the category of cybercrime. This is another kind of cybercrime
where the attacker gain access to the computer and block the user from accessing, usually by encrypting data. The attacker blackmails the victim to pay for getting access to the data or sometimes threatens to publish personal and sensitive information unless a ransom is paid. रैंसमवेयर एक वो क्रिमिनल एक्टिविटी है जिसमें किसी भी क्रिमिनल के द्वारा किसी भी एक यूजर के सिस्टम को टारगेट बना करके उसके सिस्टम को ब्लॉक कर दिया जाता है, उसके डेटा को इंक्रिप्ट कर दिया जाता है, कॉपी कर लिया जाता है और फिर उसके बाद उस यूजर को ब्लैकमेलिंग करी जाती है कि अगर आपको अपनी डेटा चाहिए तो आपको मुझे पैसे देने होंगे या मेरे इस काम को करना होगा, मेरी ये शर्त माननी होगी। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो वो आपके जो डेटा है उसको पब्लिक प्लेस पर शेयर करने के लिए आपको कहता है। दिस टाइप ऑफ क्रिमिनल एक्टिविटी इज नोन एज रैंसमवेयर एक्टिविटी और रैंसमवेयर crime. Ransomware can download it when the user visit any malicious or unsecure website. Ransomware criminal activity जब भी हो सकती है आपके साथ जब कोई भी यूजर किसी भी मैलिशियस या अनसिक्योर वेबसाइट पर विजिट करता है। आप सभी ने देखा होगा जब भी हम वेबसाइट पर विजिट करते हैं तो स्टार्टिंग में जहाँ पे हमारा URL होता है, गूगल के एड्रेस बार पे URL, वहाँ पे छोटा सा लोक बना हुआ आता है और वहाँ पे लिखा हुआ था HTTPS, जिसमें एच का मतलब सिक्योरिटी है। अगर वहाँ पे HTTPS लिखा हुआ नहीं आ रहा है या वो रेड अलर्ट को शो कर रहा है या लॉक सिक्योर प्रॉपर तरीके से लॉक का साइन बन के नहीं आ रहा है, ओपन लॉक का साइन बन के आ रहा है, मीन्स दैट द वेब पेज और दैट वेबसाइट इज नॉट सिक्योर्ड। तो you need to make attention when you visit any web page or the website. Suggestion that you do not visit on that web pages or that websites because there can be a criminal activity which can harm your computer system, and this type of criminal activity is known as ransomware. नेक्स्ट आता है आपका, अब हम साइबर क्राइम तो हम कर रहे हैं। मान लीजिए आप में से कोई भी यूजर्स साइबर क्राइम का शिकार हो गया तो हमें इन सब चीज़ों से बचने के लिए आपको इन सब चीज़ों के बारे में, थ्रेट्स के बारे में, जितने भी मैंने साइबर क्राइम के टाइप्स बताए, सपोज करिए आपको इनके बारे में नॉलेज नहीं है ज़्यादा, तो साइबर क्राइम के कुछ पॉइंट्स होते हैं जिसे हम द्वारा हम फॉलो करके हम साइबर क्राइम से बच सकते हैं। प्रिवेंशन ऑफ साइबर क्राइम देखते हैं इसमें क्या क्या। फर्स्ट पॉइंट है टेक रेगुलर बैकअप ऑफ इम्पोर्टेंट डेटा। जो भी आपका इम्पोर्टेंट डेटा है उसका आप रेगुलर बैकअप रखें अपने पास एक्सटर्नल हार्ड डिस्क के रूप में। यूज एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, आप रजिस्टर्ड और लाइसेंस्ड अपने सिस्टम पर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर यूज करें, उसे एक्टिवेट रखें। अपने एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का यूज करके अपने कंप्यूटर सिस्टम को थोड़े थोड़े टाइम बाद स्कैन करते रहें। अवॉइड इंस्टॉलिंग पायरेटेड सॉफ्टवेयर, जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में आपको एक्सप्लेन किया था सॉफ्टवेयर पायरेसी का कंसेप्ट, तो ये चीज़ यहाँ पे आ गया कि आपको सलाह दी जाती है कि आप अपने सिस्टम में पायरेटेड सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल ना करें। ऑलवेज डाउनलोड सॉफ्टवेयर फ्रॉम नोन एंड सिक्योर साइट्स, हमेशा और हमेशा आप सॉफ्टवेयर गूगल क्रोम या किसी वेब ब्राउजर का यूज करके सिक्योर्ड वेबसाइट और ट्रस्टेड वेबसाइट से ही डाउनलोड करें। और ट्रस्टेड वेबसाइट की पहचान क्या, उसकी पहचान यह है कि उसके स्टार्टिंग URL की स्टार्टिंग में HTTPS लिखा हुआ होगा, वेयर S इज द वर्ड मीन सिक्योरिटी ऑफ दैट वेबसाइट। ऑलवेज अपडेट द सिस्टम सॉफ्टवेयर विच इंक्लूड द इंटरनेट ब्राउजर्स एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। आज के समय में माइक्रोसॉफ्ट या अदर ऑपरेटिंग सिस्टम्स के द्वारा आपको समय समय पर ऑपरेटिंग सिस्टम्स की अपडेट्स भी, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम्स की अपडेट्स भी आपको वर्जन अवेलेबल करवाए जा रहे हैं। जैसे हम विंडोज 10 आज के समय में हम यूज कर रहे हैं तो विंडोज 10 का हर 15 दिन महीने में एक ना एक न्यू अपडेटेड वर्जन आ जाता है। तो आपको यहाँ पे इस पॉइंट में यह बताया गया है कि आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी आप यूज कर रहे हैं, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम नॉर्मली हम यूज करते हैं, उसको समय समय पर अपडेट करते रहें, जिसके अपडेट करने से आपका जो वेब ब्राउजर है या जितने भी आप एप्लीकेशंस यूज कर रहे हैं, जितने भी सॉफ्टवेयर आप यूज कर रहे हैं, उनको भी अपडेट करते रहें, जिससे आपका सिक्योर्ड वर्जन आपको मिलते रहेंगे और आप साइबर क्राइम से बच सकेंगे। डू नॉट विजिट और डाउनलोड एनीथिंग फ्रॉम द अनट्रस्टेड वेबसाइट। अनट्रस्टेड वेबसाइट से कोई भी चीज़ डाउनलोड ना करें।
यूज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड फॉर वेब लॉगिन एंड चेंज इट पीरियडिकली। अगर आप किसी भी वेबसाइट या किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट या किसी भी वेबसाइट या किसी भी ऐप पर या किसी भी एप्लीकेशन पर आप यूजर नेम अकाउंट बनाते हैं, तो वहां पर आप यूजर नेम पासवर्ड जो है स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखें। यूजर नेम ऐसा यूज करें जो कोई गैस ना कर सके और वो किसी के साथ शेयर ना करें, और समय समय पर अपने पासवर्ड को बदलते रहें। और दूसरा सबसे मेन इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पे आती है कि सभी अकाउंट पर या सभी वेबसाइट्स पर या सभी एंड्रॉयड एप्लीकेशन ऐप्स पर सेम यूजर नेम और पासवर्ड यूज ना करें। While using someone else's computer, do not allow browser to save password or automatic fill data। यदि आप अपना कोई भी इंपॉर्टेंट वर्क कभी भी इमरजेंसी में किसी अपने फ्रेंड्स के या किसी और कंप्यूटर सिस्टम पर करें, तो जब आप अपने वहाँ पे अकाउंट को लॉगिन करते हैं तो वहाँ पे आपसे पूछता है ब्राउजर कि सेव पासवर्ड, यूजर नेम पासवर्ड, देन यू मस्ट अटेंशन ऑन दैट पॉइंट, not save any username password on the internet by using any web browser on any computer system. It can make harm to you in many types of ways which we are studied in cyber crime। आपको सलाह दी जाती है आप किसी भी कंप्यूटर सिस्टम पर कभी भी किसी भी वेब ब्राउजर का प्रयोग करते समय या किसी भी एप्लीकेशन का प्रयोग करते समय कभी भी यूजर नेम पासवर्ड को सेव ना करें। अगला पॉइंट है आपका, फॉर एन अननोन साइट डू नॉट एग्री टू यूज कुकीज व्हेन आस्क्ड फॉर थ्रू ए यस और नो ऑप्शन। जब भी हम वेबसाइट्स का यूज करते हैं तो हमने देखा है काफी टाइम्स बाद, आप लोगों ने भी ऑब्जर्व किया होगा कि कोई भी हम नया वेब पेज या वेबसाइट्स ओपन करते हैं तो हमसे यस और नो कुकीज की कंडीशंस के टर्म्स और कंडीशंस के रूप में यस और नो के बारे में पूछा जाता है। यदि आप उस साइट के बारे में, उस वेब पेज के बारे में, उस यूआरएल के बारे में सिक्योरिटी नहीं जानते हैं या आपको लग रहा है कि इसके बारे में ट्रस्टेड नहीं है, मुझे इसकी सिक्योरिटी के बारे में मुझे कंफर्म नहीं है, तो आप कुकीज को कंडीशंस को एक्सेप्ट ना करें। ऐसा करने से आपकी कुकीज जो है वहाँ पे एक्टिव हो जाती है और आपके सिस्टम से डेटा को कॉपी कर सकती हैं। Perform online transactions and other services only through well-known and secure sites। आज के समय में हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस भी काफी परफॉर्म कर रहे हैं, तो आपको ये सजेशन दिया जाता है कि सिक्योर्ड एंड्रॉयड एप्लीकेशंस या सिक्योर्ड वेबसाइट्स या सिक्योर्ड वेब पेज के द्वारा या सिक्योर्ड लिंक के द्वारा ही आप, और ट्रस्टेड वेबसाइट्स के या ट्रस्टेड लिंक के द्वारा ही आप जो है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन परफॉर्म करें। यदि आप कोई वेब पेज ओपन करते हैं, कोई लिंक ओपन करते हैं ट्रांजैक्शन को परफॉर्म करने के लिए, तो सबसे पहले आप देखें कि वो वेब पेज या वो लिंक सिक्योर्ड है कि नहीं। सिक्योरिटी चेक करने के लिए मैंने अभी आपको बताया कि HTTPS लिखा होना चाहिए यूआरएल से पहले, सबसे पहले स्टार्टिंग में। ऑलवेज सिक्योर वायरलेस नेटवर्क एट होम विद स्ट्रॉन्ग पासवर्ड एंड रेगुलरली चेंज इट। यदि आप अपने घर पे सिस्टम पे वर्क कर रहे हैं और आपके घर पे अलग से पर्सनल नेटवर्क अपने घर पे लगा रखा है वर्क करने के लिए, तो आपका जो नेटवर्क है, चाहे वो वायर्ड नेटवर्क है चाहे वो वायरलेस नेटवर्क है, पर आज के समय में मोस्टली वायरलेस नेटवर्क का यूज कर रहे हैं, तो आपको सजेशन दिया जाता है कि आप उस पर स्ट्रॉन्ग पासवर्ड लगा कर रखें और उस नेटवर्क का पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें, नहीं तो आपके जो नेबर्स हैं वो आपके उस पासवर्ड को हैक करके जो आपके नेटवर्किंग सिस्टम को जो है यूज करेंगे, आपके नेटवर्क यूज करेंगे, जिससे आपको नुकसान हो सकता है। आपका नेट आप जितना यूज नहीं कर पाएंगे जितने आपके नेबर्स यूज करेंगे। और दूसरा ये है कि आपके पूरे नेटवर्क सिस्टम को वो हैक करके, पूरे नेटवर्क सिस्टम को डाउन करके आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। दीज आर द कंसेप्ट ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ द साइबर क्राइम विच यू नीड टू रिमेंबर व्हेन वी विजिट और perform any online work or the digital social media platform or any other application and on any other Android application or any Windows application। स्टूडेंट्स, आपको मेरी वीडियो कैसे लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस करें, जिससे आपको मेरी आने वाली वीडियो की जानकारी समय पर मिल सके। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।